हेलो हाय नमस्ते, यू आर वाचिंग न्यूज़ नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुषमा। तो आज एक बार फिर से मैं और सुषमा लेकर आ चुके हैं फ्राइडे यानी कि फिल्मी फ्राइडे का फिल्मी रिव्यू। इस हफ्ते कई फिल्में रिलीज हुई हैं जिसमें से एक फिल्म है जेएनयू। अब आप सोच रहे होंगे कि जेएनयू आखिरकार ये कौन सी फिल्म है। जेएनयू मतलब कि जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि वही जेएनयू है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन हाँ नाम अलग है और कुछ कहानियों में भी फर्क देने की कोशिश की गई है, लेकिन मिलती जुलती कहानी वही है। तो सुषमा आखिरकार फिल्म रिलीज हो गई है और फिल्म में बहुत सारे स्टार्स हैं। एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है और फिल्म में क्या कुछ खास है, सुषमा क्या लगता है? मुझे लगता है फिल्म को लेकर जैसे काफी पहले भी कंट्रोवर्सी थी कि उसको कुछ दिन के लिए सेंसर बोर्ड ने रोक के रखा था कि ये सीन हटाओ वो सीन हटाओ। अब रिलीज होने के बाद भी बहुत लोगों को फिल्म चुभेगी, अच्छी लगेगी। जैसे कि अब जैसे भी ऐसी फिल्में आती हैं अंकित लोग दो गुटों में बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। कोई कहता है कि ये घटना सबको याद है जो भी हुआ था, जेएनयू के अंदर जो हुआ था, हाँ 2016 में से लेके हमेशा ही विवादित हाँ विवाद हाँ अक्सर ऐसा होता है सुषमा कि यूनिवर्सिटी के अंदर विवाद हमेशा से पनपे हैं वहाँ पर। फिर चाहे वो विवादों की लंबी लिस्ट है, हम आपको बताने बैठेंगे तो शायद बहुत लंबे चौड़े विवाद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी फिल्म को बनाना और ऐसे सेंसिटिव यानी कि वो सब्जेक्ट जिस पर पहले से पता था मेकर्स को शायद कंट्रोवर्सी होगी और कंट्रोवर्सी हुई भी, लेकिन आखिरकार मेकर्स को वाकई में इसके लिए सराहना मिलनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाई और उन्होंने कोशिश की कि कैसे भी करके कोई पॉलिटिकल ड्रामा तरीके से फिल्म को दिखा सके और वो कोशिश वाकई में सुषमा मुझे लगता है कारगर साबित हुई है और शायद फिल्म में लंबी चौड़ी कास्ट भी है। फिर चाहे वो बशीर रौतेला हो, विजय राज हो, रवि किशन हो, रश्मि देसाई हो और इसके अलावा बहुत सिद्धार्थ बोडके हो, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्म में शानदार काम किया है। आपको क्या लगता है सुषमा, ऐसी फिल्में जब आती है तो ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करके बैठती है? अब देखिए क्योंकि विचारधारा की कहानी है, विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। आपके अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, हमारी ऑडियंस अलग तरीके से सोचती है। वैसे जब भी फिल्में आती है ना तो क्लैश तो होता ही है। बिल्कुल। अभी कितनी सारी फिल्में आई थी, कश्मीर फाइल्स भी जैसे हमने देखा था, उसमें कोई लेके बहुत विवाद हुआ। किसी ने कहा बस्तर स्टोरी आई तो ऐसी फिल्मों को लेके क्लैश हमेशा ओपिनियन क्लैशेस हमेशा होते हैं। इसलिए से अब ऑडियंस फाइंड आउट करेगी कि क्या आप उससे रिलेट कर सकती है, कितनी सही है कितनी गलत है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि सुषमा जब लोगों के सामने से फिल्में आती है तो कहीं ना कहीं लोग ये जरूर सोचते हैं कि शायद मेकर्स ने कोशिश जरूर की है कुछ नई हकीकत को दिखाने की, पर हाँ ये बात भी दूसरी तरफ हम गलत नहीं ठहरा सकते। इस बात से भी हम इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं जब ऐसी फिल्में बनती है तो उन्हें पता होता है कि फिल्म में सच जरूर दिखाया गया होगा, जो रियलिटी है वो जरूर दिखाने की कोशिश उस रियलिटी को सिनेमैटिक लिबर्टी के साथ हमारे प्रोड्यूसर प्रेजेंट करते हैं ताकि कोई दिक्कत भी ना हो और वो आराम से निकल जाए। हालांकि क्योंकि जेबी में इन्होंने काफी रिस्क लिया, बहुत रिस्क लिया और रिस्क लेने के बाद फिल्म को रिलीज किया गया। अब फिल्म की कहानी वही जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि जो फिल्म का नाम है उसमें रहने वाले एक स्टूडेंट की है जिनका नाम है सौरभ शर्मा और जो कि सिद्धार्थ बोडके ने सौरभ का कैरेक्टर प्ले किया है। सिद्धार्थ बोडके यानी कि जो सौरभ शर्मा है वो राइट विंग का है, यानी कि जिनकी विचारधारा राष्ट्रवाद को लेकर है और जो राष्ट्रवादी है हमेशा देश के हित में बात करता है, अच्छे के लिए बात करता है। उसकी समस्या ये होती है कि वो जब लोगों का सही का साथ देता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं वहाँ जो वामपंथी लोग होते हैं वो उसका समर्थन नहीं करते हैं, उसके आड़े आते हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। चुनाव होता है, उसी सब माहौल के बीच में फिल्म को बुनने की कोशिश की गई है। और दूसरी तरफ सोचना मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्म में मेकर्स ने ये चीज बड़े सही ढंग से दिखाने की कोशिश की है कि हम जब किसी फिल्म की कहानी को कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। उन्होंने लेयर बाय लेयर पूरी फिल्म की कहानी को बढ़ाया। फिर चाहे वो फिल्म में जब कंट्रोवर्सी की बात आई हो, नारेबाजी की बात आई हो, उसे दिखाया। जहाँ रोमांस की बात आई उन्होंने वो तड़का भी डाला है। पॉलिटिकली एंगल बहुत अच्छे से दिया गया है। यूथ को अट्रैक्ट करना था। यूथ जो भी पॉलिटिकली एक्टिव है, कॉलेजेस के अंदर, कैंपस के अंदर जो भी विंग्स होते हैं अपने अपने बने होते हैं, तो उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए ये उन्होंने बड़ा बैलेंस करके दिखाने की कोशिश की। कंट्रोवर्सी ना हो, थोड़ा सा जो उनकी पर्सनल लाइफ है, जो कैंपस का रहा हो, उसको भी दिखाया है। अब जैसे कि दो एक्ट्रेसेस हैं इसमें, रश्मि देसाई और बशीर रौतेला, दोनों को एक फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है कि अगर होंगी तो हॉटनेस होगा ही होगा। और फिल्म में इस्तेमाल ऐसा किया गया है कि बिल्कुल शायद जैसे डायलॉग्स बोलवाए। मतलब और कई जगहों पर इतने हार्ड हिटिंग डायलॉग्स है फिल्म को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेकर्स ने वाकई में जो राइटर्स है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कहानी पर बहुत अच्छा काम किया गया है। डायरेक्शन बहुत कमाल है क्योंकि डायरेक्टर विजय शर्मा जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है उनको अच्छे से पता है कि मतलब कहाँ और कैसे किस सधे हुए अंदाज में ऐसी फिल्मों को डायरेक्ट करना चाहिए ताकि
दर्शक भटके नहीं। जब आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि विनय शर्मा ने वाकई में बिल्कुल सधुव अंदाज में फिल्म का डायरेक्शन किया है, कहीं भी कुछ छूटता नहीं है। हालांकि कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी लंबी फिल्म है तो शायद थोड़ा सा शॉर्ट हो सकती थी, बट वही क्योंकि फिल्म थोड़ी छोटी नहीं है, लेकिन फिल्म को उस हिसाब से बनाया गया है कि जब आप फिल्म बैठे देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फिल्म को पूरी कहानी के तौर पर दिखाएगा। आप एक एक करके सारे कैरेक्टर्स की कहानी को देखेंगे, धीरे धीरे करके फिल्म में सेटल्स आते हैं। बायस तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लिबर्टी लेने की कोशिश जरूर की गई है और फिल्म में ऐसे इंसिडेंट दिखाए गए हैं जो शायद रियल में हुए हैं, जेएनयू में हुए हैं, उन्हीं इंसिडेंट्स को फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। हाँ, और रही बात एक्टिंग और परफॉर्मेंस की, तो वही मैं पहले भी कह चुका हूँ, सिद्धार्थ ने कमाल काम किया है, जो बहुत अच्छा एक्टर है। कई बार क्या होता है जब मल्टी स्टारर फिल्म होती है तो कई बार चांसेस होते हैं कि फ्लॉप हो जाती है, इतने सारे स्टार्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी इतनी हाई होती है, फिल्म निकल के नहीं आती, लेकिन वहां पे सबको जो रोल मिला है सबको हाँ मतलब सब लोगों ने अपने रूप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। फिल्म में कृष्णा कुमार हैं जिन्होंने जो कि अतुल पांडे ने रोल किया है कृष्णा का, वो बहुत शानदार है, अतुल ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप फिल्म देखोगे ना तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि अच्छा ये इंसान इस रोल के लिए है। आपको मतलब अलग से वो बताने की जरूरत भी नहीं है, मेकर्स ऐसे खेल हैं कि लुक बाय लुक। और बड़ी बात यह है कि जो जब आप यूनिवर्सिटी में जो ड्रामा होता है ना छात्रों के बीच में अलग से होता है, एक राइट विंग होता है, एक लेफ्ट विंग होता है, वो जो यूनिवर्सिटी में लड़ाई होती है वो फिल्म में बड़े अच्छे से दिखाई गई है। किस तरीके से जो वामपंथी होते हैं, जो जिनकी विचारधारा दूसरी होती है, वो किस तरीके से राष्ट्रवादी सोच के नहीं होते हैं, जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, जो देश की हितैषी होते हैं, जो देश के लिए अच्छा चाहते हैं, उनके रास्ते में किस तरीके से वो परेशानी लाते हैं, पूरी तरीके से फिल्म में दिखाने की कोशिश नहीं है। सबने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे रवि किशन हो, मैं पहले कह चुका हूँ, बेजराज जो अपने आप एक्टिंग के भी कहे जाते हैं, जिनकी एक्टिंग जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो शायद आप फैन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से फिल्म में काम किया गया है और एक दो गाने बड़े अच्छे हैं, मुर्शिद कलाकारी से गाना है वो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पॉलिटिकल ड्रामा देखना चाहते हैं, एक अच्छी पॉलिटिकल ड्रामा, तो आपके लिए मुझे लगता है जेएनयू जेएनयू की अच्छी फिल्म होगी। ट्रेलर में एक लाइन थी, वो लग था कि इस कॉलेज के छात्र क्लासेस में का अखबारों की सुर्खियों में ज्यादा रहते हैं। और ये बात वाकई में सच है कि कॉलेज नो डाउट कि वो एशिया का बहुत टॉप कॉलेज है जेएनयू, लेकिन उसके विवादों की वजह से ज्यादा हाईलाइट है, विवादों की वजह से ज्यादा एंट्रेंस भी उसका टफ होता है, लेकिन पहले के पेरेंट्स कुछ बच्चों का एंट्रेंस क्लियर भी हो जाए ना तो डरते हैं कि कहीं चले गए तो विवाद ना हो जाए, कॉलेज में पढ़ने जाएंगे फिर विवाद करेंगे, हाँ पॉलिटिक्स में पड़ जाएगा। तो बेसिकली कह सकते हैं राजनीति की जड़ जेएनयू से शुरू होती है और उसी जेएनयू में आकर क्या क्या होता है कि पूरी कहानी आपको फिल्म नजर आएगी। पॉलिटिकली ड्रामा दिखाया गया है, इमोशंस है, कंट्रोवर्सी बहुत अच्छी खासी दिखाई गई है, हाँ ओपिनियन क्लैशेस हैं, सही बात नहीं सुषमा ने, ओपिनियंस की लड़ाई है बहुत ज्यादा। तो अगर आप ऐसी फिल्में देखने के शौकीन है, पॉलिटिकल ड्रामा देखना चाहते हैं, कोई अपने दिमाग को छन्ना देने वाली कहानी को आप देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए परफेक्ट फिल्म आप जेएनयू जाकर के अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देख सकते हैं। सुषमा कितने स्टार देंगे? मुझे लगता है 3 स्टार्स फिल्म के लिए अच्छी है, 3 स्टार्स बेहतर होंगे और 3 स्टार्स के साथ हमने ये भी इसलिए क्योंकि विनय शर्मा जिन्होंने उम्मीद नहीं थी कि ऐसी अच्छी फिल्म बना पाएंगे, लेकिन इतने कम बजट में और इतनी अच्छी फिल्म बनेगी और अच्छी फिल्म जरूर बनी है। आपको अगर अच्छी लगती है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए, फैमिली के साथ जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं और शायद आपको कुछ ना कुछ सीख इस फिल्म से जरूर मिलेगी, ये मुझे पक्का यकीन है। तो फिर अगर ये रिव्यू अच्छा लगा है आपको मेरा और सुषमा का, तो आप हमें थम्स अप जरूर दीजिएगा। बाकी अगले रिव्यू में हम आपके साथ फिर मिलेंगे जल्दी किसी और नई फिल्म के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।